हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संतोष सर। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस कैम्प जोन के इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन बच्चों की हेल्प करना चाहता हूं जो स्पेशली आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम बीएचयू, डीयू और एयू की तैयारी कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा मेरा टारगेट फाउंडेशन बैच स्पेशली 11th, 12th, 9th, 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कुछ स्पेशल कर सकूं। ओके, ये मेरा केवल इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आज मैं लेकर आया हूं बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सिलेबस में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टडी करना है बेसिक इंट्रोडक्शन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है शुरुआत में? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जिसमें हमको बात करना है कि लिगेंड क्या होते हैं, सेंट्रल एटम क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, या फिर सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है। ओके, फिर इसी में हमको बात करना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, इसी में हमको बात करना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। तो ये केवल अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट है और बेसिक इंट्रोडक्शन में हमें ये पढ़ना है। बिना इसके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आगे समझ पाना आसान नहीं है। ओके, फिर इसी में हमको बात करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ओके, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करना है, और इसमें दो तरह के कॉम्प्लेक्स की भी स्टडी करना है, जिसमें हमको बात करने को मिलेगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अभी मैं केवल सिलेबस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड का क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में हमको पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी के बेसिस पे हमको कई टाइप्स के पढ़ने हैं, जैसे मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है, बाईडेंटेड लिगेंड क्या होता है, और पॉलीडेंटेड लिगेंड में कई प्रकार के आ जाते हैं, जैसे ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, और हेक्साडेंटेड में वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल EDTA, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इन तरह के लिगेंड को हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। दूसरा क्लासिफिकेशन लिगेंड का पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे हमें तीन तरह से पढ़ना है, एनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड
एंड केटाइनिक लिगेंड। ओके, फिर उसके बाद इसी में हमें स्टडी करना है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस पे हमको इसमें पढ़ने को मिलेगा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक लिगेंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक लिगेंड क्या होते हैं। ओके, ठीक है, ये हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। फिर इसके बाद आगे हमको पढ़ना है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमें बात करना है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको तीन तरह से हमको इसमें नॉमेनक्लेचर, एक हमको एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर किस तरह करेंगे, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर किस तरह करेंगे, फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर हम किस तरह करेंगे। ठीक है, इसी में हमें नॉमेनक्लेचर में पढ़ना ब्रिज कॉम्प्लेक्स होगा तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है, इसी में आपको पढ़ना दो तरह के कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे, एक ही कॉम्प्लेक्स में दो तरह के कोऑर्डिनेशन स्फीयर हों तो उस तरह के कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है, फिर इसके आगे पढ़ना है आपको बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसके आगे क्या पढ़ना है, बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ओके, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग थ्योरी की बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग थ्योरी पढ़नी है आपको। एक वर्नर थ्योरी, एक वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, हम वर्नर थ्योरी की बात करें तो इसमें हमको क्या स्टडी करना है, इस वर्नर थ्योरी की बात करें तो इस वर्नर थ्योरी में हमको स्टडी करना है पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी, जिसमें दो तरह की वैलेंसी की बात की जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। हम आगे इसमें स्टडी करेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी कैसे पहचानते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे पहचानते हैं। ठीक है, इसी में हमको कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर इसमें हम लास्ट में इसकी स्टडी करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। ओके, वर्नर थ्योरी का क्या ड्रॉबैक है, इसके बाद हम लास्ट में इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने को मिलेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यहाँ शुरुआत में इसके किसकी बात करेंगे, पोस्टुलेट्स की बात करेंगे, इसके पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। ठीक है, फिर इसमें हम मैग्नेटिक क्राइटेरिया की बात करेंगे, ठीक है। ओके, फिर इसमें दो तरह के कॉम्प्लेक्स स्टडी करने को मिलेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसी में हम पहचानेंगे। कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो दिया गया है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसी में हमको वीवीटी में ही पढ़ने को मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। ठीक है, फिर लास्ट में इसका हम स्टडी करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ वीवीटी के क्या ड्रॉबैक्स हैं। ओके, फिर अगली थ्योरी पे आते हैं। दिस थ्योरी इज नेम एज सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम स्टार्टिंग में स्टडी करेंगे शेप ऑफ
डी ऑर्बिटल्स का शेप हम स्टडी करेंगे। हमको पता है डी ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बल होता है एक्सेप्ट DZ स्क्वायर ऑर्बिटल। सारे कुछ हम इस CFT जब स्टार्ट करेंगे तो वहां बात करेंगे। फिर उसके बाद इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, splitting of d orbital in TD tetrahedral geometry and OH octahedral geometry। octahedral geometry और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हम कैसे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। ऑक्टाहेड्रल में हमको दो पढ़ने को मिलता है, T2G और EG। हम वहाँ बात करेंगे क्यों इसका नाम T2G पड़ा और EG क्यों पड़ा, ठीक है। ये G टर्म क्या होता है, जबकि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग में पढ़ेंगे T2 और E, यहाँ पे क्यों नहीं G टर्म आया, ठीक है। ये सब हम स्टडी करेंगे जब हम इसके पूरे लेक्चर की बात करेंगे, ठीक है। फिर इसी में हमको पढ़ना है CFSC, एक अगला टॉपिक पढ़ने को मिलेगा CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और इसी में एक और पॉइंट की बात करेंगे, पेयरिंग एनर्जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पेयरिंग एनर्जी की बात करेंगे, ओके। फिर इसी में आपको स्टडी करने को मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ CFT का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। और लास्ट में हम इसके भी ड्रॉबैक्स की बात करेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ CFT, ओके। फिर इसी में आगे हम बात करेंगे ओके। फिर इसी में हम आगे बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ओके। ये आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक के आइसोमेरिज्म से डिफर है, ओके। यहाँ भी हम आइसोमेरिज्म के दो पार्ट पढ़ेंगे, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में हमको दो पढ़ने को मिलेगा, एक ऑप्टिकल, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो काफी कुछ यहाँ पर भी सीखने को मिलेगा, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ तक हम बात करें तो ये क्लास 12 के सिलेबस में बस इतना ही पढ़ना है, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। फिर हम आगे बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ज़्यादा क्या पढ़ना है।